नमस्कार मित्रों, जेपी टीचिंग पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। और आज के सेशन में हम लोग पढ़ेंगे मित्रों समास। क्या पढ़ेंगे यहाँ पे? समास। हम जानेंगे मित्रों, सबसे पहले जान लें कि समास होता क्या है। समास का अर्थ होता है संक्षेपीकरण। संक्षेपीकरण का मतलब कि छोटा हो, भाव बहुत छोटा लेकिन उसका अर्थ बहुत बड़ा निकले। समास का मतलब संक्षेपीकरण। जिस प्रकार से मित्रों हम लोगों ने पढ़े संधि में कि दो वर्णों के मिलान से जो तीसरा वर्ण जो विकार जो परिवर्तन उत्पन्न होता है वह संधि कहलाता है। दो या दो से अधिक शब्दों वर्णों के मेल से जो नया विकार उत्पन्न होता है वह संधि कहलाता है। ठीक उसी प्रकार मित्रों दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द को, किसको? नए सार्थक शब्द को। ध्यान देंगे मित्रों, दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से जो नया शब्द बनता है, जो सार्थक शब्द बनता है, वह शब्द आपका समास कहलाता है। यहां पे डेफिनेशन है कि दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द, क्या? नए सार्थक शब्द को समास कहते हैं। यदि दो या दो से शब्द से बनता है तो उसका कुछ अर्थ होना चाहिए मित्रों, और वो जो अर्थ निकलता है वही समास कहलाता है आपका। अब देखेंगे कि समास कितने प्रकार के होते हैं। तो समास 6 प्रकार के हम जानेंगे कि समास 6 प्रकार के होते हैं। हम समास के 6 प्रकार पढ़ेंगे। कई 4 प्रकार भी होता है मित्रों, जो कर्मधारय समास है और द्विगु समास है, उसको सम्मिलित कर लिया जाता है एक ही में। लेकिन हम 6 समास को पढ़ेंगे जो कंटिन्यू आपके सामने देख रहे हैं। द्वंद्व समास है, द्विगु समास है, तत्पुरुष समास है, कर्मधारय समास है, अव्ययीभाव समास है और बहुव्रीहि समास है। तो सबसे पहले मित्रों हम यहां से स्टार्ट करते हैं द्वंद्व समास से कि द्वंद्व समास क्या होता है। ठीक है, द्वंद्व समास से स्टार्ट करेंगे मित्रों कि द्वंद्व समास होता क्या है। तो मैं बता दूं मित्रों कि द्वंद्व समास एक ऐसा समास है जिसमें कि दोनों खंड प्रधान होते हैं। इसमें क्या होता है? दोनों खंड प्रधान होते हैं। और द्वंद्व समास का यदि पहचान करना हो मित्रों तो कभी जीवन में नहीं भूल पाएंगे आप। बस एक बात याद रखिए कि द्वंद्व समास में जो शब्द होते हैं उन शब्दों के बीच में योजक चिन्ह अनिवार्य लगा होता है 99%। लेकिन योजक चिन्ह देखेंगे तो वो तुरंत द्वंद्व समास पे मारेंगे। लेकिन एक बात याद रखेंगे कि योजक चिन्ह के बावजूद भी दोनों खंड प्रधान होने चाहिए। जैसे कि यदि हम लिख दें कि समय समय पर, तो समय समय में भी योजक चिन्ह आपको मिलेगा मित्रों, लेकिन वो द्वंद्व समास नहीं होगा। द्वंद्व समास का मतलब है कि द्वंद्व समास में दोनों खंड प्रधान हो, बीच में योजक चिन्ह हो, तो तुरंत समझिए कि वो द्वंद्व समास है। तो इस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। क्या होता है मित्रों? दोनों पद प्रधान होता है। इस समास में विग्रह शब्द के बीच में योजक चिन्ह होता है। क्या? जो विग्रह शब्द होता है, जो विग्रह होता है उसमें योजक चिन्ह, और योजक चिन्ह का ये है मित्रों योजक चिन्ह, याद रखेंगे बीच में डैश रहता है, इसको योजक चिन्ह कहते हैं। और ये योजक चिन्ह को हटाकर और जोड़ा जाता है किसमें? द्वंद्व समास में। अब एग्जांपल देखेंगे मित्रों, जैसे कि सुख दुख, सुख और दुख, इसको देखेंगे। यही दे दिया आपके परीक्षाओं में दे देगा कि सुख दुख कौन सा समास है। तो आप तुरंत देखें कि सुख और दुख दो खंड है और दोनों खंड अपने आप में प्रधान है, और ये दोनों के बीच में ये क्या? योजक चिन्ह का प्रयोग हुआ है मित्रों। और ये योजक चिन्ह ही दर्शाता है कि यह द्वंद्व समास है। तो इस योजक चिन्ह को हटाकर सुख और दुख, इसमें और का लोप रहता है हमेशा। सुख और दुख, सुख दुख। राजा रानी का मतलब राजा और रानी, राजा अलग रानी अलग, दोनों खंड पर। राम कृष्ण, राम कृष्ण, योजक चिन्ह मिला इसमें, इसका मतलब क्या है? द्वंद्व समास है। राम कृष्ण, राम और कृष्ण। पाप पुण्य, पाप और पुण्य। दिन रात, दिन और रात। माता पिता, माता और पिता। याद रखेंगे मित्रों, ये कभी भूलने वाली बात नहीं है कि द्वंद्व समास जब भी हमारे सामने पहचान करने के लिए आए तो सबसे पहले उसमें ढूंढेंगे कि योजक चिन्ह है कि नहीं है। और योजक चिन्ह के बाद उसमें मित्रों
योजक चिन्ह के बाद दोनों खंड प्रधान होने चाहिए। यदि ऐसे कहीं भी शब्द मिल जाए और शब्द समास की पहचान करना हो तो बस देखेंगे कि योजक चिन्ह लगा है, दोनों खंड प्रधान हो गए, टपाक से उसको निकालेंगे और मारेंगे कौन सा, कि वो द्वंद्व समास है। तो द्वंद्व समास इस प्रकार से आपका क्लियर हुआ। अब देखेंगे मित्रों द्विगु समास के बारे में। मित्रों ये दूसरा है द्विगु समास, पहला पढ़े अभी द्वंद्व समास और दूसरा ये है द्विगु समास। तो अब जानेंगे कि द्विगु समास क्या है। तो ये पहचाने की मित्रों कि द्विगु समास का मतलब कि द्विगु समास में होता क्या है कि जो प्रथम होता है वो संख्यावाचक होता है, संख्यावाचक होता है। यानी कि जिस समास में पूर्व पद संख्यावाचक हो, जिस समास में पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण हो उसे द्विगु समास कहते हैं। बस इतना ही याद रखेंगे मित्रों, शॉर्टकट में याद रखेंगे कि जिस समास में पूर्व पद मतलब जिस समास में पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण हो वह द्विगु समास कहलाता है। मतलब जितने भी आप समास देखेंगे मित्रों, ये द्विगु समास में जितने देखेंगे शब्द, उसमें क्या होता है कि जो पूर्व पद होता है, प्रथम पद होता है, वो संख्यावाचक होता है, वो संख्या के डिनोट्स करता है, संख्या को दर्शाता है। वह जितने भी होते हैं सबके सब मतलब द्विगु समास होते हैं। बस कुछ शब्दों को छोड़कर मित्रों सभी द्विगु समास होते हैं। कुछ अपवाद आपके सामने है मित्रों, ये अपवाद है। अपवाद में देखेंगे कि जैसे त्रिनेत्र है, त्रिनेत्र है, त्रिलोचन है, चतुर्भुज है, एक दंत है, चतुरानन है, दशानन है। इससे इन कुछ शब्दों को छोड़कर जितने भी शब्द हैं जिसमें कि पूर्व पद संख्यावाचक हो मित्रों, वो सभी के सभी क्या होते हैं, द्विगु समास होते हैं। द्वंद्व समास में हमने बताया अभी कि द्वंद्व समास में क्या होता है कि दोनों खंड प्रधान होता है और बीच में योजक चिन्ह लगा होता है, वह द्वंद्व समास होता है। बस योजक चिन्ह के साथ दोनों खंड प्रधान होना चाहिए, वो बस देखेंगे और उसको निपटाएंगे कि वह द्वंद्व समास है। ठीक उसी प्रकार द्विगु समास दूसरा हम पढ़ रहे हैं कि द्विगु समास का मतलब कि जो प्रथम पूर्व पद होता है उस संख्यावाचक विशेषण होता है, वह होता है आपका मित्रों द्विगु समास। जैसे कि द्विगु समास में जैसे कि त्रिनेत्र, तीन है नेत्र जिनके, अर्थात यदि ऐसे आ जाए कि ये अपवाद है कुछ की त्रिनेत्र मतलब तीन है नेत्र, अर्थात वो कौन है, तीन आंखों वाले कौन है, शंकर जी को माना गया है ना, भगवान शिव को, तो उसको बहुब्रीहि समास में लेके चला जाता है, बहुब्रीहि समास में। फिर त्रिलोचन, चतुर्भुज, चतुर्भुज मतलब किसको कहा गया है, चार भुजाओं वाला, यानी कौन है, विष्णु। चतुर्भुज चार भुजाओं वाला अर्थात वो कौन है, विष्णु। तो ये चला जाता है बहुब्रीहि समास में चला जाता है। एक दंत, एक है दांत जिनके, अर्थात वो कौन है, गणेश जी है, ये भी चला जाता है कौन, बहुब्रीहि समास में। चतुरानन, चतुरानन, चतुरानन यानी ब्रह्मा जी को कहा जाता है, ये भी द्विगु समास में। दशानन यानी रावण को भी द्विगु समास में कहा जाता है। एक बात याद रखें मित्रों, यदि इनमें से कोई त्रिनेत्र आ जाए और त्रिनेत्र आ जाए, यदि वहां पे बहुब्रीहि समास न दिया हो, द्विगु समास दिया हो, द्वंद्व समास दिया हो, तत्पुरुष समास दिया हो, कर्मधारय समास दिया हो, तो वहां पे उसको द्विगु समास हम लगा सकते हैं, सही होगा द्विगु समास। तो जान लीजिए कि द्विगु समास में जो प्रथम पद पूर्व पद होता है संख्यावाचक विशेषण होता है, और जो भी शब्द में संख्यावाचक विशेषण प्रथम पद पूर्व पद मिल जाए तो उसको तुरंत मारेगी, क्या है मित्रों, द्विगु समास है। डायरेक्ट पहचानना हम बता रहे हैं। जैसे द्वंद्व समास में शॉर्ट में जानेंगे, द्वंद्व समास फिर द्विगु समास आ गया, तो द्विगु समास इस प्रकार से हमारा क्लियर हुआ मित्रों। इसमें देखेंगे कि त्रिकोण, क्या दिया है मित्रों, त्रिकोण, त्रिकोण यानी कि तीन कोणों का समाहार। तीन पहला दिया ना यहाँ पे संख्यावाचक, संख्यावाचक मतलब ऐसा शब्द जो संख्यावाचक हो और देवताओं की तरफ इशारा न करता हो। याद रखेंगे मित्रों कि ऐसा शब्द जो प्रथम पद संख्यावाचक विशेषण हो वह देवताओं की ओर केवल इशारा न करता हो, वो द्विगु समास में आएगा। और ऐसा शब्द जो देवताओं की तरफ इशारा करता हो, त्रि हो, संख्यावाचक हो पर देवताओं की तरफ इशारा करता हो, लगभग देवताओं की तरफ इशारा करने वाले सभी के सभी आपके बहुब्रीहि समास में जाएंगे, जो आगे हम लोग पढ़ेंगे अभी। तो द्विगु समास को याद रखें। त्रिकोण, त्रिकोण का मतलब मित्रों त्रिकोण, यहाँ पे देखेंगे त्रिकोण यानी तीन कोणों का समाहार। यहाँ पे तीन संख्यावाचक है, यहाँ पे चौराहा, यहाँ पे चौ यानी कि चार, क्या मित्रों, चार, चार राहों का समाहार, यहाँ पे है ना चार, संख्यावाचक है, चार राहों का समूह अर्थात द्विगु समास। त्रिफला, तीन, यहाँ पे तीन है संख्यावाचक, तीन फलों का समाहार, ये भी किस में जाएगा मित्रों, द्विगु समास में।
सप्ताह 7 दिनों का समूह, सप्ताह यानी कि 7 दिनों का समूह, ये भी किसमें चला जाएगा, ये द्विगु समास है। त्रिवेणी 3 वेणियों यानी नदियों का समाहार, क्या है, द्विगु समास है। सप्त सिंधु 7 सिंधुओं का समूह, द्विगु समास है। पंचतंत्र 5 तंत्रों का समूह, द्विगु समास है। अर्थात कह सकते हैं कि ऐसा शब्द जिसका प्रथम पद संख्यावाचक विशेषण हो और टोटल की टोटल द्विगु समास होते हैं, बस कुछ अपवादों को छोड़कर। यदि हमारे सामने ऐसे शब्द मिलते हैं जो संख्यावाचक होते हैं पर देवताओं की तरफ इशारा करते हैं, तो हमारा द्विगु समास न होकर बहुब्रीहि समास में चला जाएगा, जो अगले टॉपिक पे पढ़ना है। तो बस आज इतना समाप्त करेंगे। ये आप हम लोग पढ़ लिए, पहला द्वंद्व समास पढ़े, पहला द्वंद्व समास, दूसरा पढ़े द्विगु समास। ये क्या है, द्विगु समास। अब हम पढ़ेंगे मित्रों तत्पुरुष समास, जो आपका होगा तीसरा नंबर। फिर धीरे धीरे पढ़ते आएंगे बहुब्रीहि समास पे। तो क्लियर हुआ मित्रों, क्लियर हुआ द्विगु समास। इसके पहले प्रथम में द्वंद्व समास देखे, दोनों खंड प्रधान था। अब द्विगु समास देखे, और द्विगु समास का मतलब कि प्रथम पद जो था, पूर्व पद था, वो संख्यावाचक विशेषण होगा। 100% संख्यावाचक विशेषण, बस इतना ही याद रखेंगे। और ऐसे शब्द जो प्रथम पद और पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण हो तो द्विगु समास में होगा, बस कुछ अपवादों को छोड़कर। यदि ऐसे शब्द जो देवताओं की तरफ इशारा करता हो, इंडिकेट करता हो, उसको छोड़ देंगे, वो बहुब्रीहि समास में जाएगा। और जितने शब्द आएंगे जो संख्यावाचक होंगे मित्रों, जैसे यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं सभी के सभी संख्यावाचक को डिनोट कर रहा है, अतः ये आपका होगा द्विगु समास। तब हम चलते हैं तीसरे नंबर पे तत्पुरुष समास को पढ़ने। तत्पुरुष समास क्या होता है। हाँ मित्रों, जैसा कि हम अभी पढ़ चुके हैं कौन कौन से द्वंद्व समास को पढ़ लिए, द्विगु समास के पढ़ लिए, पढ़ना है तत्पुरुष समास। क्या पढ़ना है मित्रों, तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास ये तीसरा समास का तीसरा भाग अध्ययन कर रहे हैं हम। ये तीसरा समास तत्पुरुष समास। तो जानेंगे कि तत्पुरुष समास होता क्या है, तत्पुरुष समास किसे कहते हैं। तो विस्तार से मैं बता दूं मित्रों, तत्पुरुष समास में इसमें कारक चिन्हों का लोप रहता है अधिकतर, जिसमें कि तत्पुरुष समास वह समास होता है जिसमें उत्तर पद प्रधान होता है। कौन सा पद प्रधान होता है मित्रों, उत्तर पद प्रधान होता है, और पूर्व पद गौड़ होता है। प्रथम पद गौड़ होता है तो उत्तर पद प्रधान होता है मित्रों। जो उत्तर पद की प्रधानता होती है वह समास करते वक्त, क्या करते वक्त मित्रों, समास करते वक्त बीच की विभक्ति का लोप हो जाता है। वही जो बताए कि कारक चिन्हों का इसमें लोप रहता है, नहीं मिलता है, वो आपका होता है कौन सा, तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास के मित्रों 6 भाग होते हैं। तत्पुरुष समास के कितने भाग पढ़ना है, तत्पुरुष समास के को हमें 6 भागों का अध्ययन करना है। तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं जो यहाँ पे दिए हैं। कर्म तत्पुरुष समास, करण तत्पुरुष समास, संप्रदान तत्पुरुष समास, आपादान तत्पुरुष समास, संबंध तत्पुरुष समास और अधिकरण तत्पुरुष समास। तो यहाँ पे देखेंगे मित्रों कर्म तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास पहले जान लें कि क्या होता है। इसमें कारक चिन्हों का लोप रहता है, ठीक है। इसमें प्रथम पद क्या होता है मित्रों, उत्तर पद प्रधान होता है और प्रथम पद गौण रहता है और विभक्ति का लोप रहता है। तो देखेंगे मित्रों पहला कर्म तत्पुरुष समास। कर्म तत्पुरुष का इसका कारक चिन्ह क्या होता है, कर्ता ने कर्म को, यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे मित्रों कर्म को करण से, संप्रदान यहाँ पे लिख दे रहे हैं के लिए, आपादान से, संबंध से। हाँ मित्रों देखेंगे क्या पढ़ना है, कर्म तत्पुरुष समास। कर्म तत्पुरुष समास क्या होता है मित्रों, तो इस समास में को जो चिन्ह, इस समास यह समास को चिन्ह का लोप से बनता है। मतलब कर्म का जो कारक चिन्ह होता है क्या होता है मित्रों, को, और को का इसमें लोप दिखाया जाता है, को मतलब कि नहीं रहता है। जैसे उदाहरण में देखेंगे कि करुणापूर्ण, यानी कि करुणा से सॉरी मित्रों, यहाँ पे माखन चोर, को वाला देख रहे हैं ना, कर्म तत्पुरुष समास। यानी कि उदाहरण देखेंगे कि माखन चोर को क्या लिख सकते हैं, माखन को चुराने वाला। यहाँ पे क्या मित्रों मिला, यहाँ पे को, क्या मिला, को मिला ना, यहाँ पे को, यानी कर्म को, कर्ता ने कर्म को का यहाँ पे लोप मिला है। यह क्या है, माखन चोर, माखन को चुराने वाला। यहीं पे देखे कि स्वर्ग यहाँ पे
स्वर्ग प्राप्त यानी कि स्वर्ग को प्राप्त करने वाला। को यहाँ पे को शब्द का लोप मिल रहा है मित्रों। यहाँ पे गगनचुंबी, गगनचुंबी यानी कि गगन को चूमने वाला, यहाँ पे को का लोप मिल रहा है। इस प्रकार देखेंगे कि कौन सा समास हुआ, कर्म तत्पुरुष समास हुआ मित्रों। दूसरे में देखेंगे मित्रों ये कौन सा, करण तत्पुरुष समास। करण तत्पुरुष समास में किसका लोप मिलेगा, से का। कर्ता ने कर्म को करण से का इसमें लोप मिलेगा। यह समास से के लोप से बनता है। किसके लोप से के लोप से। उदाहरण देखेंगे मित्रों, करुणापूर्ण यानी कि करुणा से पूर्ण, यहाँ पे देखेंगे से आया ना मित्रों, से यानी कि इस समास में करुणापूर्ण में से का लोप दिखाया गया है। तो इस तरह से जानेंगे कौन सा है यह, करण तत्पुरुष समास है। अकाल पीड़ित यानी अकाल से पीड़ित, यहाँ पे देखेंगे मित्रों से, अकाल से पीड़ित। भूख मारा यानी कि भूख से मरा। देखिए मित्रों करण तत्पुरुष समास। करण तत्पुरुष समास देख लिए कि यहाँ पे से का, इसमें से का लोप मिलता है मित्रों। अब देखेंगे संप्रदान तत्पुरुष समास। संप्रदान मतलब के लिए। इसमें कारक जब पढ़ेंगे मित्रों तो इनका सभी जानेंगे कि कारक चिन्ह क्या होता है। तो हम बता दें संप्रदान का होता है के लिए, और संप्रदान का इसमें इस समास में कारक चिन्ह के लिए का लोप मिलता है। उदाहरण देखेंगे सत्याग्रह। सत्याग्रह यानी कि सत्य के लिए आग्रह, यहाँ पे देखिए मित्रों के लिए मिला है, सत्य के लिए आग्रह। रसोई घर यानी कि रसोई के लिए घर, रसोई के लिए। देशभक्ति यानी कि देश के लिए भक्ति अर्थात देशभक्ति। 4 नंबर में देखेंगे मित्रों आपादान, से मतलब अलगाव होता है। जैसे कि वृक्ष से पत्ता गिरता है, संस्कृत में पढ़े होंगे, यानी कि वृक्ष से पत्ता अलग हो रहा है। इस अपादान का मतलब से का लोप होता है, परंतु अलगाव के लिए होता है मित्रों। तो देखेंगे अपादान तत्पुरुष समास। इस समास में अपादान कारक चिन्ह से का लोप मिलता है, यह अलगाव के लिए होता है। उदाहरण में देखेंगे जीवन मुक्ति। जीवन मुक्ति यानी कि क्या, जीवन से मुक्त मित्रों। इसमें जो से है ये दिखा रहा है क्या, अपादान के जो कारक चिन्ह है से है, से का इसमें लोप, जीवन से मुक्त अर्थात जीवन से हमेशा हमेशा के लिए मुक्त। दूसरा देखेंगे ऋण मुक्त। ऋण मुक्त यानी कि ऋण से मुक्त, यानी कि ऋण से पूरी तरह से अलगाव दिखाया जा रहा है मित्रों इसमें, ये ऋण से मुक्त। नेत्रहीन यानी नेत्रहीन मतलब नेत्र से हीन, मतलब जिस व्यक्ति के पास नेत्र न हो, नेत्र से हीन मतलब उसको शरीर से बिल्कुल अलग चीज है मित्रों, अलग है। तो ये हमारा हुआ 4 नंबर अपादान तत्पुरुष समास। अब अगला देखेंगे मित्रों क्या, संप्रदान तत्पुरुष समास। तो संप्रदान का कारक चिन्ह क्या होता है, सबसे पहले ये जानना जरूरी है। संप्रदान के लिए, आपादान से संबंध तत्पुरुष समास जानना है मित्रों। संबंध का जो कारक चिन्ह होता है का, के, की होता है, इससे संबंध स्थापित होता है। जिसमें कह सकते हैं कि इसमें संबंध कारक चिन्ह का, के, की, का, के व की का लोप रहता है। किसका लोप रहता है संबंध में, का, की, के, का, की, के, ये जो चिन्ह होते हैं मित्रों इसका लोप होता है। उदाहरण देखेंगे तो समझ में आएगा। जैसे कि सेनापति, जो सेनापति लिख रहे हैं मित्रों, सेनापति यानी कि सेना का पति, इसमें का चिन्ह का लोप रहता है। किसमें, संबंध तत्पुरुष समास में। प्रेम सागर, प्रेम सागर यानी कि प्रेम का सागर, यहाँ पे का, के, की, यहाँ प्रेम का सागर, प्रेम सागर, इसमें का, के, की का लोप है मित्रों। जैसे पुष्प वर्षा, पुष्प वर्षा यानी कि पुष्प यानी कि फूलों की वर्षा, इसमें का, के मिला है मित्रों, फूलों की वर्षा। इस प्रकार से तत्पुरुष समास का जो संबंध तत्पुरुष समास है 5वां भाग समाप्त हुआ। अब देखेंगे अंतिम वाला मित्रों, अधिकरण तत्पुरुष समास। कौन सा देखेंगे, अधिकरण तत्पुरुष समास। अब बता दें मित्रों कि अधिकरण तत्पुरुष समास में क्या होता है कि इसका जो कारक चिन्ह होता है, अधिकरण का मतलब कि में, पय, पर। में का लोप रहता है, में, पय का और पर का। तो ऐसे देखेंगे इसमें में, पय, पर का लोप हो जाता है। उदाहरण से समझेंगे मित्रों, जैसे कि आत्मनिर्भर, यदि किसी चीज को बोला जाए आत्मनिर्भर यानी कि क्या, स्वयं पर निर्भर, स्वयं पर निर्भर। एग्जाम्पल गृह प्रवेश, गृह प्रवेश यानी कि घर में प्रवेश। इस प्रकार से मित्रों जो समास पढ़ रहे थे, द्वंद्व समास हम लोगों ने पढ़ा, द्विगु समास पढ़ा, अब ये था तत्पुरुष समास। और तत्पुरुष समास को 6 भागों में बांटा गया था। प्रथम है कर्म तत्पुरुष समास, करण तत्पुरुष समास, संप्रदान तत्पुरुष समास, आपादान तत्पुरुष समास,
संबंध तत्पुरुष समास और अधिकरण तत्पुरुष समास। इस प्रकार से मित्रों हम सब पढ़ करके तत्पुरुष समास को समाप्त कर लिए। अब अगला देखेंगे कर्मधारय समास। क्या देखना है मित्रों? 4 नंबर पे है कर्मधारय समास। इसके बाद से कर्मधारय के बाद अव्ययी भाव समास देखना है और बहुव्रीहि समास देखना है। तो मित्रों ये वीडियो ज्यादा लंबा होने का चांस है, इसलिए कि जब समास पार्ट 1 में देखेंगे केवल द्वंद्व समास, द्विगु समास और तत्पुरुष समास। समास के पार्ट 2 वीडियो में देखेंगे कर्मधारय समास, अव्ययी भाव समास और बहुव्रीहि समास। तो अगले वीडियो में देखते हैं। और मित्रों वीडियो जो भी आप लोग देख रहे हैं पूरा देखिएगा, एंड तक देखिएगा वीडियो, तो ही समझ में आएगा। और पार्ट 2 देखने के लिए बने रहिए चैनल के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए मित्रों, लाइक कर दीजिए और कमेंट कीजिए जो भी आपको हिंदी का सब्जेक्ट पढ़ना हो। ऐसे तो हर एक सब्जेक्ट इस चैनल पे पढ़ाया जाएगा आपको। आप लोग बने रहिए। धन्यवाद।